बात करेंगे बिहार की। 4 राज्यों में हुए चुनाव में राजनीतिक दलों को जीत दिलाने में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम रही। महिलाओं के लिए किए गए वादों का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने भी माई बहन मान योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी प्रमुख दलों में महिलाओं को साधने की होड़ सी मची है। इसकी शुरुआत जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सस्ता कर्ज और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के वादे से हुई है। अब इसकी आगे राजनीति करने के लिए मैदान में उतर आए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना लाने का वादा कर दिया। इसके क्या है सियासी मायने आपको आगे बताते हैं, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर तेजस्वी यादव की इस योजना में है क्या। तो हम आपको बताते हैं कि जो माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव जिसकी बात कर रहे हैं उसमें होगा क्या। हर आय वर्ग की महिलाओं के लिए तेजस्वी की योजना है। योजना में महिलाओं को सरकारी सहायता मिलेगी। हर महीने दिए जाएंगे 2500 रुपए। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनना चाहिए। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद अब तक कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। मोहनिया से आरजेडी की बागी विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि तेजस्वी पहले घर में बहू को सम्मान दे, फिर महिलाओं के सम्मान की बात करें। माई बहन योजना लाने की बात करना, तो मुझे लगता है कि पहले अपने घर में ही सम्मान देना चाहिए। अपने घर में ही बहू के रूप में जिस तरह से घर से निकाला गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माँ बहन को सम्मान घर में ही नहीं मिला। तो मैं यही चाहूँगी कि पहले घर में महिलाओं को, बहुओं को सम्मान मिले, तब बिहार की महिलाओं का सम्मान की बात आदरणीय नेता करें। और रही बात जहाँ माई बहन योजना लाने की बात या ऐसे आश्वासन की बात, तो ये जब से अस्तित्व में आने वाले ही लोग नहीं हैं, लेकिन माई बहन महिलाओं का सम्मान कहाँ होता है। तो पिछले चुनावों में देखा गया है कि महिला मतदाताओं का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ रहा। शायद यही वजह है कि नीतीश के अलावा बिहार के राजनीतिक दल भी महिला वोटर्स को इतना तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार बनने से पहले ही महिला वोटर्स को लुभाने वाली योजनाओं की झड़ी लगते हुए नजर आ रही है। बीते 3 दशकों की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने आधी आबादी वाले वोटर पर ही उनकी योजनाओं का ताना बाना बुना है। मसलन आप समझिए, दरअसल साइकिल पोशाक योजना, छात्रवृत्ति मेधा सम्मान योजना, पंचायत चुनाव में भागीदारी, सरकारी नौकरी में आरक्षण, शराबबंदी से महिलाओं में लोकप्रियता बढ़ी। और ये 2015 में शराबबंदी को लेकर के जब कदम बढ़ाया गया तो कहा गया कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ झुकी और इनका राजनीतिक तौर पर फायदा भी नीतीश कुमार को मिला। योजनाओं ने नीतीश कुमार को महिला वोटर्स के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। अब राजनीतिक दल इसी का काट खोजने में लगे हुए हैं ताकि नीतीश के वोटर्स को अपनी ओर साधने की रणनीति पर काम हो सके। इसकी काट में महागठबंधन को लीड कर रहे आरजेडी ने अपने माई यानी कि मुसलमान और यादव समीकरण को आगे बढ़ाते हुए माई बाप यानी कि बहुजन अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग की बात भी इसके साथ जोड़ दी। लेकिन फिर जाति आधारित राजनीति का लाभ आरजेडी को नहीं मिल सका और यही वजह है कि नीतीश वाली राजनीति करने की राह पर आगे बढ़ते हुए आरजेडी नजर आ रही है। महिला मतदाता बिहार के चुनाव में काफी हावी रही हैं। पिछले 3 चुनावों में काफी निर्णायक भूमिका में। अब आपको जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिहार में महिला वोटर्स की क्या भागीदारी है। लगभग 7.5 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या आप देखेंगे तो वो 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 2020 में महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत रहा, वोटिंग परसेंटेज, वो 59.7% था। पुरुषों का 54.7।
2015 में ये संख्या 60.5 और पुरुषों की 53.3। 10 में 59.6 महिलाओं की तुलना में मात्र 54.9% पुरुष। ये दरअसल पुरुष और महिला वोटर्स जो बिहार में हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे थे। मतदान के प्रति महिलाओं के इस रुझान का कारण सरकारी योजनाओं से मिलने वाला लाभ रहा। साल 2015 में जब नीतीश ने शराबबंदी का वादा किया तो महिलाओं ने वोट से उनकी झोली भर दी। नतीजा ये रहा कि नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन को 243 में से 178 सीटें मिल गई और इसी लालसा में दल अपने अपने तरीके से महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में 48% वोटर्स महिलाएं हैं। राजनीति की भाषा में कहें तो महिला मतदाता नीतीश का सॉलिड वोट बैंक है। और उसी सॉलिड वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश इस वक्त है आरजेडी की और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिशों में है इस योजना के वादे के जरिए।